हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और बहुत वक्त के बाद मैं फिर से अपने YouTube चैनल पे आया हूं और आज परमेश्वर के विषय में मैं कुछ बातचीत आपसे करना चाहता हूं। और मैं दुआ कर रहा था कई दिनों से कि मैं किस विषय पे संदेश बनाऊं। मेरे पास संदेश बने हुए थे और बहुत सारे संदेश बने हुए थे और मैं उस पर वीडियोस बना सकता था। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे महसूस हुआ कि आज की आवश्यकता और आज का माहौल, आज मनुष्य किन बातों में परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे सामने कुछ बातें आई कि यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग में रहने वाले के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, और वो है परमेश्वर। और परमेश्वर मतलब मैं सिर्फ पिता की बात नहीं कर रहा हूं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। मैं और आप अपने जीवन में बहुत बातों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसा है, और वो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं, वो परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनके काम क्या है, उनके लोगों के साथ व्यवहार क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी एक बात यह है कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि एक ऊंचे से नीचे स्तर की ओर हमें आत्मिक जीवन में समझने के लिए बाइबल को देखना चाहिए, और वो है सर्वश्रेष्ठ हमें परमेश्वर को सीखने समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि बाइबल में कितने धर्मी व्यक्ति, कितने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हुए, जैसे अब्राहम हुआ, मूसा हुआ, नूह हुए, और बहुत से लोग हुए जिनकी गिनती आप बहुत की संख्या में है, 100, 200, 300, 400, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के प्रिय लोग हुए जो परमेश्वर के साथ चले। उन लोगों के जीवन के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए, पहले परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर के प्रिय लोग, उसके बेटे और उसकी बेटियों के जीवन से हमें परमेश्वर को समझना चाहिए, और फिर परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा और उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा करते हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और हमें साथ ही साथ फिर शैतान और उसके दूतों की भी, कि कैसे वो हम पर अटैक करते हैं। लेकिन शैतान की बात सबसे अंत में आनी चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद पवित्र लोग, आदर के योग्य परमेश्वर की दृष्टि में जो पृथ्वी के पवित्र लोग हुए, जिसका वर्णन धर्मशास्त्र में पाया जाता है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और उसके बाद हमें उन अच्छे स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ना है जो हमेशा परमेश्वर की आज्ञा मानकर हमारी सेवा टहल के लिए, मनुष्यों की सेवा टहल के लिए उपस्थित रहे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम उन लोगों के बारे में, उन स्वर्गदूतों के, उन दुष्टात्माओं के और शैतान की सेना के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश हम करेंगे, जिनके बारे में हमें अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए जानना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब से आगे हमारी स्टडी जो चलेगी वो परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर की सारी बातें, जो जितना मैं सीख सकता हूं उसको बनाऊंगा। वो बहुत लंबी सीरीज होगी, बहुत सारे वीडियो होंगे। तो अभी तो हमें परमेश्वर के बारे में सीखना है, फिर परमेश्वर के पवित्र जन लोगों के बारे में सीखना है, फिर परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों के बारे में सीखना है, और उसके बाद जो है वो शैतान और उसकी सेना की जानकारी हम लेंगे। और उसके बाद फिर पशु और पक्षियों से भी जो हमें आदर्श मिलते हैं, उनके भी जीवन से, उनकी सृष्टि से जो हमें शिक्षा मिलती है, उस पर भी हम ध्यान करेंगे। तो आज मैं जिस वीडियो को लेकर आया हूं, ये पहला वीडियो है इस बहुत लंबी सीरीज की शुरुआत का, और परमेश्वर पर आधारित वीडियो है। परमेश्वर पर आधारित बहुत से वीडियो मैं बनाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे पहला सवाल जो इस संसार में
आता है किसी मनुष्य के दिमाग में, और वो कई प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, वो बुद्धिजीवी हो सकते हैं, वो वैज्ञानिक हो सकते हैं, वो पढ़े लिखे विद्वान हो सकते हैं, कुलीन व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर वो प्रभु में एक विश्वासी व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर वो एक नास्तिक मनुष्य हो सकता है। सबके मन में एक सवाल आता है कि कौन है परमेश्वर, और क्या परमेश्वर है भी कि नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल आता है मेरे और आपके जहन में कि क्या परमेश्वर है कि नहीं। इस पे विज्ञान और वैज्ञानिकों की बुद्धिमानों की, जो इस पृथ्वी के तथाकथित बुद्धिमान कहलाते हैं, उनकी क्या राय है मैं आपको बताता हूं। विज्ञान ना हां बोल पाता है ना नहीं बोल पाता है, हां या ना दोनों के बीच में वो डोलता रहता है, और वो क्योंकि वो प्रमाण चाहता है, वो देखी हुई वस्तु, सिद्ध की हुई वस्तु, जिसका प्रमाण मिले, जिसका प्रूफ मिले, जिसको विज्ञान के सिद्धांतों से समझा जा सके, ऐसे प्रमाण खोजता है। और इसलिए विज्ञान जो है वो ईश्वर है कि नहीं है, इस पे एक प्रश्न खड़ा कर देता है। दोनों बातों में एक प्रश्न है कि नहीं है क्वेश्चन मार्क, है क्वेश्चन मार्क। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमारे पास उत्तर ही उत्तर है। लेकिन यह तो बात है विज्ञान की, विज्ञान पर भरोसा रखने वाले लोगों की, कि वो 100% दावे के साथ कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद कुछ अविश्वासी और साधारण लोग जो नास्तिक भी कहलाते हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर नहीं होता, परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 14 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। नास्तिक लोग भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और वो कहते हैं परमेश्वर नहीं है और तुम व्यर्थ में उपासना करते रहते हो। हम अपनी शक्ति से जीते हैं, हम अपनी सामर्थ्य से, अपने काम से, बलबूते से हम जीवित रहते हैं, और वही हमारे लिए ईश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं वर्क इज गॉड, और वो ईश्वर के अस्तित्व को कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं वो नकार देते हैं। नास्तिक लोग जो होते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, वो लोग नकार देते हैं कि ईश्वर होता है कि नहीं, नहीं होता। परमेश्वर नाम की कोई व्यक्तित्व, पर्सनालिटी नहीं है। और इसके बाद अंत में राय आती है विश्वासी लोगों की, जो वैज्ञानिक या बुद्धिजीवी हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर है कि नहीं पता नहीं। बहुत लोग ये मानते हैं कि नास्तिक लोग जो हैं, या जो परमेश्वर के बारे में नहीं समझ पाते, या वो सीखना नहीं चाहते, या उनकी बुद्धि कहती है कि परमेश्वर नहीं है, वो कहते हैं हम जो आंख से देखेंगे हम उसी पे भरोसा करेंगे। विज्ञान कहता है जिसका प्रमाण मिलेगा उसी पे भरोसा किया जा सकता है। हालेलुया। लेकिन आज पहला वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, और अस्तित्व, परमेश्वर का अस्तित्व, इसका पहला पार्ट, पहला भाग मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर है इस बात का प्रमाण, पहला वीडियो कि परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है। लेकिन प्रमाणित, आज मसीहियत किसी बात को कैसे प्रमाणित करती है, आज बाइबल किसी बात को कैसे प्रमाणित करती है, इस विषय में हम देखेंगे। क्या बाइबल कोई प्रमाण देती है, और बाइबल कोई प्रमाण देती है तो वो प्रमाण कैसे मिलता है और कैसे प्रमाणित होता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका वचन 1। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय वचन 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास जो है वो मेरे और आपके जीवन में उन आशा की हुई वस्तुओं का, जो आज नहीं है मेरे पास, उन आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, मतलब गारंटी है कि जिन बातों का मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये मुझे भविष्य में मिलेंगी, इन बातों की मैं आशा रख रहा हूं, उसका निश्चय कि हाँ गारंटी है कि मिलेगी। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। विश्वास ही अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय यदि आप जाएंगे और उसका वचन क्या कहता है, उसका वचन 20, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका वचन 20 और 21 क्या कहता है, बल्कि केवल 20 को ही पढ़ूंगा। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है उसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा, और यदि हम उसे नहीं देख पाते हैं तो यह वचन हमारे सामने आता है इब्रानियों 11:1 कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर अनदेखा है। हालेलुया। इसीलिए यह बात है कि परमेश्वर की कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा बनाई नहीं जा सकती, उसे किसी रूप में ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि वह इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है, इतना डिटेल्ड है, इतना लिमिटलेस है, असीमित है, सीमाओं के बाहर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई के बाहर है, हमारी बुद्धि के बाहर है, हमारे मेजरमेंट के बाहर है, कि उसकी कोई प्रतिमा बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता अपनी खुली आंखों से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य यदि अपनी आंखों से परमेश्वर के ओरिजिनल रूप का दर्शन करे तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन विश्वास है कि वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और सबसे बड़ी अनदेखी सामर्थ है परमेश्वर। हालेलुया। और उसका प्रमाण है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। यह विश्वास है जो मसीही लोगों के लिए प्रमाण बन जाता है। यदि बाइबल में कोई बात आई है और मैं उस पर विश्वास करता हूं तो यही प्रमाण है कि परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यदि बाइबल में कोई वचन आया है और उस वचन पे मैं विश्वास करता हूं तो मैं एक प्रमाण हूं कि वो बात सत्य थी। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो कितनी पुरानी हो, किसी भी समय की हो, यदि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने 100 वर्ष की आयु में अब्राहम को संतान दिया था तो परमेश्वर ने दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन कहा। और अगर मैं विश्वास करता हूं तो यह विश्वास आज के लोगों के लिए एक प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अनदेखा परमेश्वर है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। और यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो यह अपने आप में प्रमाण है कि परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे मन का विश्वास एक प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, यीशु मसीह का चेला था, उसका नाम थोमा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका नाम थोमा था, और थोमा के सामने ऐसी परिस्थिति आई कि क्या वो विश्वास करेगा या वो विश्वास नहीं करेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं यूहन्ना 20वां अध्याय वचन 24 से 29 पद तक। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेले यीशु मसीह के बारे में थोमा को बता रहे हैं कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं देखूंगा, फिर मैं उसको परखूंगा, मैं उंगली डाल के भी देखूंगा, मैं अपनी आंखों से भी देखूंगा। हालेलुया। ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर उसे डाउट हो गया। बाकी चेले बोले कि हमने प्रभु को देखा है, और यह कहता है कि मैं उंगली डालूंगा, मैं अपनी आंखों से जब तक ना देख लूं
तब तक विश्वास नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं। वचन 26, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा भी उनके साथ था। पहले ऐसा हुआ था कि जब यीशु मसीह मिले थे तब थोमा उनके बीच में नहीं था, और चेलों ने कहा कि हमने प्रभु को देखा है। तो बोला कि मैं तो उंगली डालूंगा, मैं तो आंख से देखूंगा। अब ऐसा 8 दिन बाद एक ऐसा मौका आ रहा है कि चेले भी हैं, सारे चेले, और उन चेलों के साथ एक चेला थोमा भी था, और द्वार बंद थे। तभी यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू विश्वास नहीं किया था। मैंने सुना है इस बात को, मैं जान लिया हूं इस बात को, क्योंकि मैं उस समय तेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं ईश्वर हूं, परमेश्वर हूं, जो जी उठा है और जो सब कुछ कहीं से भी कभी भी किसी के पास से कितनी भी दूरी से सुन और देख सकता था। और इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को जानकर कहा कि मैं जानता हूं कि तू उंगली डालना चाहता था, इसलिए आज मैं आ गया, और अब उंगली डाल और मेरे पांजर को तू देख ले। अपना उंगली लाकर मेरे हाथों को देख, ये देखिए उंगली, और देख मेरे हाथ की छेद है ना, अब उस छेद में उंगली डाल। यीशु मसीह आ गए और बोले कि मैं जानता हूं कि तूने डाउट किया था, और बोलते हैं कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनना पड़ेगा तुझे। प्रेज द लॉर्ड। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो कि आपको और मुझको बिना देखे जो भी कहा गया चेलों के द्वारा। चेलों ने क्या कहा? हमने प्रभु को देखा है। क्या इस वचन को बिना देखे थोमा ने विश्वास किया? नहीं, देखकर विश्वास किया। लेकिन आज यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी वचन चेलों के द्वारा, प्रभु के द्वारा, यहोवा परमेश्वर के द्वारा, भजनों में, भविष्यवक्ताओं की किताब में, मूसा की व्यवस्था में, या फिर यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार में, या फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा पत्रियों में, प्रकाशित वाक्य में, चेलों के द्वारा प्रभु ने लिखवाया, यदि तुम उसे पढ़ते हो और उस पर विश्वास करते हो तो यही प्रमाण है कि परमेश्वर है। हालेलुया। हमने प्रभु को देखा है, इस बात को बिना देखे थोमा को विश्वास करना था। ऐसा यीशु मसीह उम्मीद कर रहे थे। तो हमारा विश्वास ही प्रमाण है कि यीशु जी उठा था। हालेलुया, जी उठा है, और आज वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा विश्वास प्रमाण है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन जो मैंने पढ़ा, इब्रानियों 11 के वचन 1 से शुरू किया था कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखे यीशु मसीह, जी उठे यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना चाहिए था थोमा को, जब चेलों ने कहा हमने प्रभु को देखा है, पर उसने देख के विश्वास किया। यीशु मसीह की अपेक्षा है कि मैं हर एक वचन पे बाइबल के बिना देखे विश्वास करूं। हालेलुया। तो बाइबल प्रमाणित कैसे करती है? विश्वास के माध्यम से। विज्ञान आंख से देखकर, विज्ञान छूकर, विज्ञान जो है अलग अलग तरीके से टेस्ट करके, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट करके प्रमाणित करता है कि ये सही है या गलत है, ये है कि नहीं है। और क्योंकि वो परमेश्वर को टेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो परमेश्वर है कि नहीं कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। विज्ञान, नास्तिक लोग देख नहीं सकते, हम भी नहीं देख सकते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर को महसूस कर लेते हैं। हालेलुया। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम उसका शब्द जो सुनते हो लेकिन देखते नहीं हो। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना हवा को महसूस करने के समान है। दिखती नहीं है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, लेकिन वो है।
जैसे हवा है वैसे ही प्रभु है, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर इतने घुले मिले हैं, हर जगह है। हम विश्वास करें कि ना करें, और विश्वास करना ही प्रमाण है कि परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 से भी एक बात बताना चाहता हूं कि जो विश्वास हम कर रहे हैं वही अपने आप में एक गवाही है, वही अपने आप में एक प्रमाण है कि परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 31, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। यह यीशु मसीह के बारे में है कि जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरे थे, और जो कुछ उसने देखा और सुना है उसकी गवाही देता है। यीशु मसीह ने जो पिता को देखा और जो पिता से सुना उसकी गवाही यीशु मसीह ने दी, और लिखा कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह की बातों पर विश्वास कर लिया, उसने इस बात को छाप लगा दी, गारंटी कर दी, सील लगा दिया कि हां परमेश्वर सच्चा है। और अगर परमेश्वर सच्चा है इसका मतलब परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जो नास्तिक लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास, और कई विश्वासी भी प्रभु से दूर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। यदि हम यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं, उनकी गवाही को ग्रहण कर लेते हैं जो यीशु मसीह ने कहा, तो उसी से हम गारंटी दे देते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि हमारा विश्वास करना, हमारा प्रभु की बातों को ग्रहण कर लेना ही अपने आप में गारंटी है, प्रमाण है, छाप है, सील है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सच्चा है। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, अर्थात यीशु मसीह की गवाही, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। और अगर परमेश्वर सच्चा है तो परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी चीज होगी और वो सच होगी, इसका मतलब वो अस्तित्व में होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके सामने कुछ और रेफरेंस रखना चाहता हूं, और वो है 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 9 से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 9 से, जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जो बात मैं यूहन्ना से भी कह रहा था, यूहन्ना 3 से, कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए मतलब हम खुद एक गवाह हैं, एक प्रमाण है, एक छाप है, एक सील है इस बात पर कि परमेश्वर सच्चा है। लिखा है, जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया वह आप ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। मतलब जिसने प्रभु यीशु मसीह पर या परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया उसने परमेश्वर को झूठा ठहराया। हमारे विश्वास करने और नहीं करने से प्रमाण बदल जाते हैं। आप परमेश्वर को झूठा साबित कर देते हैं यदि मैं और आप अविश्वास में चले जाते हैं, क्योंकि जिसने उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु पर विश्वास करता है वो गवाह है, वो छाप है, वो खुद अपने आप में एक प्रमाण है, वो एक सील है कि परमेश्वर है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर की गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है यीशु मसीह में। कब? जबकि हम पुत्र पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे रहे हैं इसका मतलब परमेश्वर
हैं। कोई है जो अनंत काल से जीवित है, करके वो अनंत काल के लिए जीवन दे रहा है। हालेलुया। यदि आपके पास पानी है तो आप पानी देंगे, यदि आपके पास भोजन है तो आप भोजन देंगे, यदि आपके पास तेल है तो आप तेल देंगे। और परमेश्वर के पास अनंत जीवन है तो वो अनंत जीवन दे रहे हैं। और अगर परमेश्वर के पास अनंत जीवन है तो वो अनंत काल से है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का अस्तित्व है, और ये वचन पर विश्वास करने से मैं एक प्रमाण हूं। प्रूफ, जो आंख से देखा हुआ प्रूफ विज्ञान खोजता है। मैं, आप और हर एक विश्वासी ये प्रमाण है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। जिसके पास जो होता है वह उसे देता है। चोर चोरी करने आता है, यीशु मसीह अनंत जीवन देने आता है, क्योंकि वो अनंत काल से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अस्तित्व है, और यदि आप उस पर, उसके वचनों पर, उसकी गवाही पर विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली आप एक छाप, एक सील बन जाते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर है, उसका एग्जिस्टेंस है, परमेश्वर का अस्तित्व है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए यह बताना चाहता हूं कि जब हम विश्वास करते हैं तो हम एक गवाह बन जाते हैं। हम अपने जीवन के चाल चलन से भी यह प्रमाणित कर देते हैं कि वाकई परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके चलने फिरने, उठने बैठने से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, यह साबित हो जाता है। कैसे? मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती 5 का वचन 16। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका वचन 16 क्या कहता है? उजियाले के विषय में एक बात कहता है। मत्ती 5 का 16 ऐसा कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। पिता की बड़ाई अगर मनुष्य करने वाले हैं, मतलब पिता है, पिता का अस्तित्व है, और पिता वास्तव में है। गॉड इज अ एग्जिस्टिंग लिविंग गॉड। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अस्तित्व है। कैसे पता चलता है? हमारे भले कामों के कारण से, जब मनुष्य बड़ाई करेंगे परमेश्वर की कि हां कोई तो है जो सच में ऊपर बैठा है, जो सच में परमेश्वर है। और क्यों करेंगे? क्योंकि हम भले काम कर रहे हैं, हमारा उजियाला निकल रहा है, तो एक सर्वश्रेष्ठ परम ज्योति ऊपर विराजमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्योति, परमेश्वर ज्योति विराजमान है, क्योंकि उसका उजियाला मेरे अंदर से, आपके अंदर से निकलता। लिखा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, मतलब परमेश्वर है और वो स्वर्ग में है और वो अनंत काल से है और वो अनंत जीवन देते हैं, उसकी बड़ाई करेंगे बाकी मनुष्य। हालेलुया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा विश्वास करना, मेरा भले काम करना एक प्रमाण बन जाता है कि वास्तव में परमेश्वर का अस्तित्व है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता का अस्तित्व है। यदि मैं भले काम कर रहा हूं, यदि मेरा उजियाला मनुष्यों तक आ रहा है, तो वो ये कहेंगे कि एक पिता है जो स्वर्ग में बैठता है। मनुष्य करेंगे, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, उन तक ये संदेश चला जाएगा कि एक है जो स्वर्ग में बैठा है, जो पिता है, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, जिसने सृष्टि की रचना की, और वो शक्ति दे रहा है इस मनुष्य को भले काम करने की, वो शक्ति दे रहा है इस मनुष्य को उजियाला फैलाने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने कामों से यह साबित कर देते हैं कि यीशु मसीह है। परमेश्वर का अस्तित्व है। इसके वीडियो सीरीज भाग 1 को आप सुन रहे हैं, और यूहन्ना 13वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसका वचन 34 इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, यदि हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हैं, तो बाकी लोग ये जानेंगे
कि कोई यीशु मसीह आया था इस पृथ्वी पर और ये उस यीशु के चेले हैं। मतलब यीशु है और उनका एग्जिस्टेंस है। हालेलुया। वही मैं कह रहा हूं कि हमारे विश्वास एक प्रमाण है, हमारा जीवन भी एक गवाही है, एक प्रमाण है कि हां वास्तव में परपिता है, वास्तव में यीशु है और वास्तव में पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। हमारे जीवन से ही पता चलेगा। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 31 और उसका वचन 32 में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 5 उसका वचन 31 और 32। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया, मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया, अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उद्धार की योजना, क्रूस पर बलिदान, अपना लहू बहाना, मर जाना और जी उठने के बाद वो पिता के दाहिने हाथ बैठ गए। अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया। किसने? परमेश्वर ने। किसको? यीशु मसीह को, जो प्रभु है और जो उद्धार करता है। वो पिता के दाहिने हाथ में चले गए कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे, और हम इसके गवाह हैं। कौन? चेले। और पवित्र आत्मा भी, वैसे ही पवित्र आत्मा भी गवाह है, जिसे पिता ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कैसे पता चलेगा? उन आज्ञा मानने वालों के जीवन से। हालेलुया। यदि हम आज्ञा मान रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं कि हमारा विश्वास करने से तो हम गवाह बनी रहे हैं, लेकिन हमारे भले कामों के कारण पिता की बड़ाई होती है। आपस में प्रेम रखने के कारण से यीशु मसीह हैं और उनके चेले हम हैं, ये बात फैलती है। और यदि हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो हम आत्मा के चलाए चल पाएंगे। इस बात को लोग अपने आंखों से देखेंगे। हालेलुया। ये मसीह के स्वभाव में है, ये मसीह की पत्री है, ये मसीह के चेले हैं, ये पिता परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और आत्मा से चलाए चलने वाले लोग हैं, यदि हम आज्ञा मानते हैं तो। लिखा है कि हम भी गवाह, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो अगर मैं अपना जीवन प्रभु के साथ जोड़ के चल रहा हूं तो ये इस पृथ्वी के लिए गवाही है, इस पृथ्वी के लोगों के लिए गवाही है कि परमेश्वर है, उनका अस्तित्व है, पिता भी है, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर है की श्रृंखला का आज के पहले भाग का अंतिम वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं। इब्रानियों 11 से हमने शुरुआत की थी और इब्रानियों 11 के ही एक वचन को हम देखेंगे। इब्रानियों 11 उसका वचन 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। यह बहुत ही गंभीर वचन है और मैं कहता हूं एथिस्ट, यानी परमेश्वर पर विश्वास ना करने वाले लोगों के लिए या परमेश्वर की सच्चाई को ना जानने वाले लोगों के लिए। वचन 3, इब्रानियों 11 का वचन 3 यह कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं। हालेलुया। सृष्टि की रचना के टाइम पे कोई पैदा नहीं हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पहला मनुष्य आदम पैदा हुआ था। तो हम तो ये जानते हैं कि हम नहीं थे उस समय जब सृष्टि की रचना हुई। ना विज्ञान था, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं था, तो कोई मनुष्य ये कैसे समझेगा कि विज्ञान क्या कहती है, क्योंकि विज्ञान के बारे में तो मनुष्य ही बात करते हैं। जब कोई मनुष्य ही नहीं था उस समय तो फिर विज्ञान कैसे मान लेगी कि परमेश्वर है। लेकिन हम मानते हैं। कैसे? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। मतलब परमेश्वर भी सृष्टि की रचना के टाइम पे थे और यीशु मसीह वचन के रूप में परमेश्वर की रचना के टाइम पे थे, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उस वचन के माध्यम से कार्य करने लगे, सृष्टि करने लगे, वो सृजन का कार्य करने लगे, वो उस समय से थे, सृष्टि की रचना के पहले से थे। और ये कैसे पता चलता है? विश्वास करके। हालेलुया। आज मैं मानता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की रचना की, और यदि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की मतलब परमेश्वर है, और क्योंकि परमेश्वर है करके ये पृथ्वी है।
करके हम मनुष्य हैं। इससे साबित होता है बाइबल के वचन के प्रमाणिक तरीके से कि परमेश्वर का अस्तित्व है। और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, मतलब ये नदी, पहाड़, पौधे, मैं, आप और वो पशु और पक्षी और समुद्र के जल जंतु जो देखने में आ रहा है मेरे, वह सब देखी हुई वस्तु से बना हो। हालेलुया। वचन ये बताता है कि जो दिखता है वो दिखने वाली वस्तु से नहीं बना है, वो परमेश्वर से बना है जो नहीं दिखता। हालेलुया। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, अर्थात ये सृष्टि, ये सुंदर प्रकृति जिसे हम घूमने देखने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ये कैसे बना है, वह देखी हुई वस्तु से बना है, ऐसा नहीं है। वो अनदेखी वस्तु और सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के सामर्थ और वचन के माध्यम से ये सृष्टि बनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मतलब बाइबल ये बता रही है कि आपको ऐसा लगता है कि ये नदी, पहाड़ अपने आप खुद निकल के बन गए, जैसा बिग बैंग थ्योरी बोलती है विज्ञान की, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं, बल्कि अनदेखी वस्तु, उस अनदेखे परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मतलब सृष्टि के पहले से परमेश्वर हैं और सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर हैं, और आज इस सृष्टि के अर्थात मनुष्यों के बीच में चलने फिरने वाले परमेश्वर हैं, अर्थात परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अस्तित्व हां और आमीन में है। और हम विश्वास करने वाले इस बात के गवाह हैं कि परमेश्वर है, सच में है। उनके लिए जो विश्वास करते हैं, उनके लिए जो प्रभु के पास विश्वास को लेकर आते हैं, वचनों पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर वाकई में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के वीडियो के द्वारा बातचीत किया होगा। हम परमेश्वर पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और मुझे परमेश्वर ने कहा कि मेरे बारे में बातें करो। हालेलुया, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में चर्चा करो, और तब तक बताओ जब तक बात खत्म ना हो जाए। परमेश्वर का पूरा पूरा ब्यौरा कभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन जितना मैं दे सकता हूं, जितना बाइबल में पाया जाता है, उतना मैं दूंगा। हालेलुया। इसी बात पे हम लगे रहेंगे और परमेश्वर की चर्चा, राजा दाऊद कहते हैं, मैं सुबह से रात तक सर्वदा परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन सर्वदा मैं करता रहूंगा, दिन भर मैं करूंगा। और मैं यही काम करने वाला हूं अब इस चैनल पे। सबसे पहले परमेश्वर का पूरा विवरण, और उसके बाद मैं किसी और अच्छे मनुष्य, पवित्र मनुष्य के बारे में या अच्छे स्वर्गदूतों की चर्चा करूंगा। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।